अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आइटम फिल्म जो पाकिस्तान में आई उसकी हीरोइन ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है जो उस फिल्म के अपने मैसेज के हवाले से उसके बरक्स समझ आता है। इसके हवाले से बात करेंगे और थोड़ा सा बुशरा अंसारी साहिबा के हवाले से जो फ़िरोज़ खान के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और अस्मा अब्बास को उसके ऊपर वजाहत भी देनी पड़ी है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रा धुरंधर के हवाले से दो इशूज़ पे बात करते हैं। नेटफ्लिक्स पे कब आ रही है, कितने की बिकी है? और आप सोच के हैरान होंगे ये सुन के कि नेटफ्लिक्स पे जितने की बिकी है वो किस हवाले से, वो वाली जो कॉस्ट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके बिजनेस के में कितना ऐड करती है, उस पर भी बात करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो 21 फिल्म है उसका एक छोटा सा रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि वो भी हमारे पाकिस्तान के सिनेमा जो फिल्म मेकर हैं उनको ज़रा समझना भी चाहिए। लेकिन 21 फिल्म की एक और बात भी है जो जिस अरुण खैत्रपाल के लिए ये फिल्म बनाई गई थी वो कहीं पीछे रह गया और धर्मेंद्र साहब आगे निकल आए हैं। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन और एक हम धुरंधर फिल्म में बलोच कम्युनिटी ने क्या एतराज़ किया था और क्यों उसको म्यूट करना पड़ा है, ये इसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। शुरू करते हैं हम ज़रा अपने रिकॉर्ड तो वो कायम कर रही है धुरंधर फिल्म, और 32वें दिन उसका जो बिज़नेस था आज का, यानी कि वो पूरा अभी तक नहीं आया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रॉप नज़र आता है। थोड़ा सा उसका एक जो पेस था उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है, अब थोड़ी गिरना शुरू हुई है। लेकिन जाहिर है ये हर घंटे बाद का आता, आज का दिन अभी तक पूरा नहीं गुजरा है। मुमकिन है कि शाम तक वो 3-4 करोड़ हो जाएगा, रात तक। लेकिन 1.92 करोड़ मंडे का आधे दिन का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, यानी मुमकिन तौर पर 1-2 शोज़ के जो टाइमिंग है उस हिसाब से होगा। लेकिन बहरहाल ये पिछले मंडे के और पिछले जितने भी दिन हैं उनके मुकाबले में सबसे कम है। लेकिन ओवरऑल वो फिल्म जो है जिस तरह रिकॉर्ड कायम कर रही है, 900 से ऊपर करोड़ वो कर चुकी है। नेट जो बिज़नेस है वो भी तकरीबन 850 करोड़ का हो चुका है। इसका सिर्फ इंडिया में अगर मिलाया जाए, देखा जाए। और इसकी एक और अहम बात यह है कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म इसने 280 करोड़ रुपये कमाया। और याद रहे 280 करोड़ का ही बजट था इसका, यानी कि सिर्फ बाहर की दुनिया में, जिसमें अरब ममालिक के 6 ममालिक शामिल नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने बैन किया था फिल्म को, तो उस हवाले से सिर्फ बाहर से ये अपना बजट पूरा कर चुकी है। और जो इंडिया के अंदर कमाई की है वो प्रॉफिट है, और जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जितने की बिकी है जो आपको बताने लगे वो भी प्रॉफिट है। तो इस हवाले से मुनाफा ही मुनाफा है। अब नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके हवाले से हम सेपरेट भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें 30 जनवरी से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है। 30 जनवरी तक सिनेमा पे ये बिजनेस करेगी और नए से नए रिकॉर्ड बनाएगी। नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म जो है वो 285 करोड़ की खरीदी है, यानी बजट 280 करोड़ का है। अब याद रहे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड 280 करोड़ जो बजट वहाँ से पूरा हो गया, और जो 700-800-900 करोड़ जितने भी कमाएगी उस टाइम तक कमा चुकी होगी इंडिया के अंदर सिर्फ, वो अलग। और ये जो 285 करोड़ का है ये एक अलग है, यानी वहाँ से इसको पूरा सिर्फ वहाँ से भी एक कॉस्ट पूरी हो गई है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट तो सिर्फ आप बाहर के लगा लें। अब 285 करोड़ क्या ये सबसे महंगी बिकी है नेटफ्लिक्स पे? जी हाँ, यह रिकॉर्ड यहाँ पे भी बनाया है उसने। पुष्पा 2 जो थी 275 करोड़ की बिकी थी, और ये 285 करोड़ की बिकी है। अगरचे कुछ अखबार जो इंडिया की रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी 275 करोड़ की बिकी है। चलें 275 की भी हो तो उसका रिकॉर्ड बराबर होता है, लेकिन ज़्यादातर ज़राए ये बता रहे हैं, ज़्यादातर वो भी क्रेडिबल वेबसाइट है, वो ये बता रही है कि 285 करोड़ की बिकी है। तो 285 करोड़ की जब ये बिकी है फिल्म, तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि इसके ऊपर बलोच कम्युनिटी ने क्या किया है। आपके सामने डॉन अखबार की एक खबर है, लिखा हुआ कि मेकर्स ऑफ इंडियन फिल्म धुरंधर म्यूट वर्ड बलोच आफ्टर बैकलैश फ्रॉम द बलोच कम्युनिटी। और इसके हिसाब से इसमें बताया गया है बलोच कम्युनिटी की तरफ से जो लफ्ज़ आने पर बलोच लफ्ज़ को म्यूट कर दिया गया है। इंडियन सिनेमा पर जो अपडेटेड वर्जन चलाया जा रहा है अब, यानी कि लेटेस्ट, उसमें ये बलोच वर्ड 3-4 जगह पे म्यूट है। 2026 में इसका जो अपडेटेड वर्जन यानी कि अब से है। जूनागढ़ में बलोच मकरानी कम्युनिटी ने ये इतराज़ उठाया था, और संजय दत्त के जो डायलॉग थे SP असलम चौधरी के, उसके ऊपर उन्हें मसला था। और फिर ये भी वो कहते हैं संजय दत्त जब जहाँ पे कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं मगर बलोच पर नहीं, तो बलोच मकरानी सोसाइटी की तरफ से इजाज़ मकरानी ने थाने में दरख्वास्त जमा कराई। अदाकार, हदायतकार और मुसन्निफ़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी।
जिससे उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की अगर आपने इसको म्यूट ना किया तो हम इसको गुजरात की हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन बहरहाल उससे पहले पहले उन्होंने ये एक इकदाम किया और संजय दत्त के डायलॉग के ऊपर भी उन्होंने वो है माफ़ी का भी मुतालबा किया है। अब देखते हैं माफ़ी के हवाले से, फिर भी उन्होंने कहा माफ़ी ना मांगेगी तो हम वो करेंगे, जाएंगे कोर्ट में, गुजरात की हाई कोर्ट में। जानबूझकर बलोच कम्युनिटी के खिलाफ वाहियात और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। तो इस हवाले से 31 दिसंबर को इसका DCP जो है वो जो प्रिंट होता है फॉर्मेट, वो उसके अंदर ये म्यूटेड जो म्यूट होने के साथ ही ये 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ या कुछ डायलॉग जो है उसको चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डायरेक्टिव के तहत इसको तब्दील किया गया है। तो ये एक्शन लिया गया वहाँ पे। अगरचे एक अच्छा इकदाम है, अगर किसी की दिल आज़ारी इससे होती है तो ये होना चाहिए। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आइटम फिल्म उसके हवाले से हम बात भी कर चुके हैं। साल 2025 की रिलीज़ होने वाली आखिरी फिल्म थी आइटम। उसमें आलिया अली ने जो काम किया था, लास्ट टाइम हम आलिया इमाम बता गए थे लेकिन आलिया अली उनका नाम है। तो इसके हवाले से हमने बड़ी बातें की थी। एक उन्होंने बात की है वो कह रही हैं कि जिस वक्त मैं शूटिंग करने आती थी और ख़ासतौर पे बोल्ड ड्रेस में, ज़ाहिर उनके गाने शाने भी थे बीच में और आइटम नाम है, यहीं से आप अंदाज़ा कर लें। तो वहाँ पे जो उनकी डायरेक्टर थी गालिबन हुमा शेख हैं, बल्कि यकीनन हुमा शेख हैं, वो कहती थी, वो ऐलान करती थी, वो मतलब बाकायदा तौर पर बताती थी कि जितने भी सेट के ऊपर लोग हैं वो अपनी अपनी नज़रें जो है उधर कर लें। मैं जब फ्लोर पर आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। अब मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप खुद क्लियर नहीं है, जिस तरह मैंने अपने व्यूज़ में भी बताया था कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप अगर अपने तौर के ऊपर ये समझते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, आपने जो कुछ किया ठीक किया, तो उसके ऊपर आपको लोगों की नज़रों की क्या परवाह होने लगी, लोगों की नज़रें क्यों उधर करवाने लगे। और नज़रों की बोल्ड ड्रेस के अंदर अगर आपकी नज़रें इस तरह, एक इसका एंगल तो ये भी निकलता है जो कि आम पब्लिक के लिए के जहन में फौरी आएगा कि आप कम से कम पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को तो अपना आप दिखा रही हैं सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, वहाँ शूटिंग करने जा रही हैं तो कह रही हैं कि इधर उधर कर लें। अच्छा चले 1 मिनट के लिए अगर मान भी लेते हैं, वैसे तो मैंने जैसा बताया था कि इसका मैसेज जो है ना उसके अंदर ही कन्फ्यूजिंग है कि आप एक तरफ छोड़ भी रही हैं उस फील्ड में, मैंने उसमें रिव्यू में बताया था, उस फील्ड को जस्टिफाई भी कर रही हैं, उसके साथ मुतमिन भी नहीं है, छोड़ भी रही हैं। मतलब ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग किस्म का है। रास्ता जो है वो ब्लैक एंड वाइट में, ग्रे एरिया में नहीं होता, या ये होता है या ये होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हम इस तरफ खड़े हैं या इस तरफ खड़े हैं, उसकी आर्गूमेंट पूरी आती है, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। तो आप मतलब है वहाँ पे जितने अदाकार थे, क्या वो सारे अदाकार तो नहीं थे, आपने इधर उधर से जो जमा किए थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो इसके ऊपर आवाज़ें कसते हैं, जिसके पास वो चाइना का सैफ अली खान या फिल्म का हीरो जो था वो बचाने आता, आज़ाद खान, वो बचाने के लिए आता, तो वो तो सारे आम लोग थे ना। जब आम लोगों के आगे आपने उनकी नज़रें उस तरह नहीं करवाई, शूट करवाया बाकायदा तौर पे, वो अदाकार तो नहीं थे आप, या तो फिर ये कि आप सिर्फ अदाकारों के आगे खुल सकती हैं, उनके आगे बोल्ड ड्रेस पहन के आ सकती हैं, अगरचे ये आपके अपने फिल्म के बुनियादी ढांचे और बुनियादी जो एक मैसेज दिया उसके खिलाफ है, ये बात उसके अगेंस्ट जाती है आर्गूमेंट। लेकिन चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ये अजीब ड्रामा है कि जनाब उन्होंने नज़रें इधर उधर करवा दी। वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो सारे, वो तो अदाकार नहीं थे, वो भी तो लोग थे, उनके सामने फिर आप कैसे आई, उनके सामने आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं आई बोल्ड ड्रेस पहनने के बाद, के नज़रें इस तरह ना देखें। आप अगर वो करैक्टर कर रही थी, उस करैक्टर को तो आप तभी जस्टिफाई करती हैं या कर सकता है, या राइटर भी हो या मुसन्निफ से भी पूछा जाना चाहिए कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि इंटरव्यू देती हैं और फ़ोन के ऊपर फिल्म में, और वो जस्टिफाई करती है कि ये ठीक है। जब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर हर जगह जस्टिफाई करें, फिर उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होते, ग्रे एरिया नहीं होता। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर या लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। राइट विंग जो है वो हर चीज़ के खिलाफ है, लेफ्ट विंग जो है कहता है जी हम अपने उस पर हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए आलिया साहिबा को भी, और जो भी मतलब आप क्या बातें कर रहे हैं। अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर अस्मा अब्बास जो कि बुशरा अंसारी साहिबा की बहन है, उनका बयान सुना कि फ़िरोज़ ख़ान ने एक दफ़ा मिले, वो बड़े घबराते मेरी बहन से, यानी बुशरा अंसारी साहिबा से उनके सामना करते हुए घबराते, सीनियर अदाकार हैं, ज़ाहिर मानवीय अदाकार हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट किसी ने कुछ नहीं सुना कि क्या था, लेकिन उसको किसी ने मन चले ने आके उसके ऊपर थंबनेल, वैसे भी आजकल मिसगाइडेड किस्म के होते हैं,
और उसके बाद बना दिया कि शायद वो फिरोज़ खान शादी करना चाह रहे हैं उससे बुशरा अंसारी से। तो जिस तरीके से अस्मा अब्बास ने बताया और जिस तरीके से हम भी बुशरा अंसारी साहबा को जानते हैं, वो खुली डुली हैं इस मामले में। और उनके साथ ज़ाहिर है जो वो एक सीनियर अदाकार जो है, वो मैं एक मिसाल देता हूँ। हम जिस तरह मैं एक फार्मास्यूटिकल से मैं मीडिया के अंदर गया, तो फार्मास्यूटिकल में हम मैम कहते थे। तो मीडिया में एक बहुत बड़ी एंकर हैं, आजकल वो ज़रा कराची बैठी हैं, उनको हम मैम कहते थे। कहती मेरा नाम ये है, मुझे मैम ना कहा करें। मतलब हमें फिर भी वो हमारे से क्योंकि बड़ी थी, फिर भी एक झिझक सी आती थी, लेकिन उनके अंदर ये एक आम चीज़ होती है। तो इस तरह आगे पीछे उन्होंने क्या कहा होगा कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप हमें आपसे सीखने को मिलता है, क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना, सीखने को मिलता है तो हम आपके बगैर नहीं रह सकते। उधर ऐसे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह कोई गलत चीज़ वो की गई है, ये व्यूज़ लेने के लिए, ये थोड़े से इस तरह के सारे वो करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। आखिर में 21 के ऊपर आते हैं। 21 फिल्म जो है, इस पे बनाई तो ये औरन खेतरपाल के लिए थी, जो एक उनका अफसर था जिसने 71 की वॉर में जो कुछ था उसको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन चूंकि ये फिल्म धर्मेंद्र साहब की आखिरी फिल्म थी और लोगों ने उसको धर्मेंद्र साहब के हवाले से देखा, मैंने अपने रिव्यू में भी आपको बताया था कि धर्मेंद्र साहब के सीन ही सारे मेन हैं और धर्मेंद्र साहब के किरदार के अंदर ही सारे मैसेजेस हैं कि जंग के हवाले से और उस हवाले से। तो धर्मेंद्र साहब जो हैं वो इस ट्रिब्यूट के हवाले से क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है छा गए हैं। वो अरुण खेतरपाल जो उसका फिल्म का करैक्टर था वो कहीं पीछे रह गया, खेतरपाल जो साहब जो है। अब धर्मेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, ऑडियंस उसको धर्मेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने आ रही है। 40 से 60 करोड़ का बजट है, पहले वीकेंड पे 15 करोड़ ये कमा चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिनेमा को भी, पाकिस्तान के प्रोड्यूसर को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह नाबालिग अफराद बनाई थी नबील कुरैशी ने, इसी तरह छोटे बजट की फिल्में जहन लड़ा के बना के सिनेमा के ऊपर लेके आए ऑडियंस को, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, बजाय इसके कि बड़े बड़े बजट की फिल्मों का बैठ के इंतजार करते रहे। छोटे बजट की फिल्में बन भी, नाबालिग अफराद 17 दिन में बनी थी, वो बन भी जल्दी जाती है, छोटा बजट होता है, बजट भी कम लगता है और कमाई भी इसी तरह ये इसका है। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये है 21 की, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन को ब्रेक थ्रू मिला धर्मेंद्र साहब की वजह से। पहले वो आते थे फिल्मों में, ये नहीं है कि नहीं आ रहे थे, आनंद फिल्म भी पहले की है, दीवार भी पहले की है, सारा कुछ। शोले से जो उनको साइड, हालांकि स्पोर्टिंग कैरेक्टर में थे, जो उनको शोहरत मिली और जो उनको आज तक याद रखा जाता है, उसमें भी धर्मेंद्र साहब थे, धर्म जी। और अब उनके नवासे के साथ उनकी आखिरी फिल्म है। इनके नवासे में एक आध कोई फिल्म पहले की है, लेकिन असल में डेब्यू कहा जा रहा है 21 को, उनके अगस्टा नंदा जो नाम है उनका। तो धर्मेंद्र साहब जो है, उनकी शख्सियत अमिताभ की फैमिली के लिए कितनी अहम है, वो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।